Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी आज 18 जनवरी 2023 की न्यूज़ है, जो कि आपकी जो काउंसलिंग चल रही है एमपी टेट वर्ग 3 की, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं आपके, जिसकी लास्ट डेट 19 तारीख है। और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स 12 से 19 के बीच किसी कारणवश रह जाते हैं, है ना, या नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा पाते हैं, तो उन लोगों को 20 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, 20 तारीख लास्ट रहेगी। 20 के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होंगे। अब इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, बच्चों को बाहर किया जा रहा है, उसके कई सारे रीज़न हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको अभी सेकेंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं, या अभी 19 तारीख या 20 तारीख को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको समझना ये है कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको फर्जी नहीं बनवाना है। तो चलिए समझते हैं। जैसे आपको पता है अभी कि जो आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भी लिस्ट आई है, उसमें बच्चे बाहर किए गए हैं, है ना। उच्च माध्यमिक में आपके 189 बच्चे बाहर किए गए हैं, और वर्ग 2 में यानी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 696 बच्चे बाहर किए गए हैं। अब एक तो ऐसा अनोखा मामला आया है कि 11 साल की उम्र में उसने 10वीं पास कर ली है, इस वजह से उसको बाहर कर दिया गया है। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 3 बच्चे हैं, उनको बाहर कर दिया गया है ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी शादी की उम्र 21 वर्ष नहीं हुई है, उनको भी बाहर कर दिया गया है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अब पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझा दूंगा मैं, और किस वजह से ये अमान्य हुए हैं, क्या प्रॉब्लम थी उनके डॉक्यूमेंट्स में। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप आने वाली भर्तियों में, या फिर अभी जो काउंसलिंग चल रही है वर्ग 3 में, उसमें गलतियां नहीं करेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। डीपीआई द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में मैंने बता दिया कि 189 बाहर किए गए, और आपके माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 696 को बाहर किया गया, है ना। तो रीजन क्या थे? किसी उम्मीदवार की 21 वर्ष की आयु से कम होने की वजह से, यानी कि वो 21 वर्ष का भी नहीं हुआ है, या फिर उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है, 10वीं में 11 साल की उम्र में ही पास कर ली है, तो उस मार्कशीट को संदेहजनक मानी गई है और उसे अमान्य कर दिया गया है। 21 वर्ष की कम उम्र में आयु में विवाह होने के कारण भी बाहर किया गया है। स्नातक की डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई, यानी कि मार्कशीट फर्जी निकली। एक साथ 2 रेगुलर अगर डिग्री आपने प्राप्त कर ली, तो इस रीजन से भी आपको बाहर किया गया है। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि एमपी टेट जो 2023 है उसमें भी यही रूल लागू होंगे, तो आपको बड़ी सावधानी से ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी सहित विभिन्न विषयों स्नातक की डिग्री मूल विषय से नहीं होना। कई बच्चों के फाउंडेशन में इंग्लिश है, और उसी इंग्लिश की वजह से इन्होंने इंग्लिश से अप्लाई कर दिया और क्वालिफाई हो गए, लेकिन इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं था, इस वजह से इनको बाहर किया गया। इसी तरह से हिंदी में, बाकी सब्जेक्टों में भी किया गया। गणित विषय के शिक्षक के लिए बीसीए के सभी सेमेस्टर में मैथ नहीं होना। अगर आप बीसीए हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने बीसीए किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीसीए के सभी सेमेस्टर में, यानी कि 6 सेमेस्टर होंगे आपके, तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपका क्या होना जरूरी है? मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके 6 के 6 सेमेस्टर में मैथ है, तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते हैं।
एक सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होना, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन और डीएड अगर रेगुलर कर रहे हैं तो भी आपको अमान्य कर दिया जाएगा, यानी 2 डिग्री आप रेगुलर नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक और रीज़न था कि अगर जो कैंडिडेट है उसका जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होगा तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसमें एक चीज़ की जाती है कि आप अगर अपनी कैटेगरी में नहीं आते और आपके इतने मार्क्स हैं कि आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होता है तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और अगर आपके ग्रेजुएशन में हो 50% से कम अंक होना, इसकी वजह से भी बाहर किया गया है। इसके साथ ही अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और साथ में कोई रेगुलर डिग्री की है तो भी आपको अमान्य कर दिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान दें, कई ऐसे बच्चे हैं जो अतिथि में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने रेगुलर डिग्री भी कर ली है, तो आपको रेगुलर डिग्री अतिथि के साथ नहीं करना है। अगर आप लोगों में से किसी ने अतिथि के साथ रेगुलर डिग्री की है तो उस ईयर का एक्सपीरियंस बिल्कुल ना लगाएं, ना ही जनरेट करवाएं जिस ईयर में आपने रेगुलर डिग्री की है, नहीं तो आप अमान्य कर दिए जाओगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।